स्वयं भगवान शिव भोलेनाथ महादेव जहाँ जहाँ प्रकट हुए उन्हीं जगह को जो मुख्य रूप से 12 जगह है उनको ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि जिसने भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए उन्होंने स्वयं शिव को पा लिया और वो भोलेनाथ की शरण में जाएंगे और वो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जाने इस बार हम आपको बताते हैं ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जो माँ पार्वती का नाम मल्लिका और भगवान शिव का नाम अर्जुन के रूप में है, वह ब्राह्मणी देवी के रूप में, जहाँ पर श्री शैली पर्वत स्थित खंडपीठ के रूप में विराजमान है देवी महाशक्ति 51 खंडपीठों में से। वहाँ आपको जाने के लिए हम खुद दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसी बहाने आपको वहाँ पर दर्शनार्थ जाने के लिए सरल और स्वाभाविक रास्ता बताने वाले हैं। वैसे ज्ञात रहे कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से लगभग 2 या 3 ज्योतिर्लिंग कह सकते हैं जो कि कुछ हटके हैं, जो जिनके लिए अलग से जाना पड़ता है। कुछ में सम्मिलित होने से एक के दर्शन करने से 2 के हो जाते हैं और कुछ रूट में है, कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जैसे भगवान मल्लिकार्जुन ये एकांत में आंध्र प्रदेश स्थित श्री शैली पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर भव्य दर्शन होते हैं जिनको फिर मैं आपको बताने जा रहा था कि वहाँ पर मल्लिकार्जुन ब्राह्मणी देवी शक्तिपीठ जाया कैसे जाए, जाने का सरल व सुगम रास्ता कौन सा है, तो इस और हम ध्यान करेंगे। तो वैसे दक्षिण भारत से जाना हो तो कर्नाटक के बेंगलुरु से हम जा सकते हैं, और अहमदाबाद से जाना हो गुजरात होकर के तो आप सीधे विजयवाड़ा के लिए आंध्रा के लिए जाएंगे। तो सबसे नज़दीक और नज़दीक स्टेशन इसके हैं वो है 80 किलोमीटर मार्कापुर नाम से है आंध्र प्रदेश में। उस स्टेशन पर ट्रेन से मार्कापुर का आपको टिकट लेना पड़ेगा और मार्कापुर उतरना पड़ेगा और उसी व्यवस्थित तरीके से उतरे जैसे कि आप अपना प्रोग्राम बनाएं। तो ये बात ध्यान में रखें कि किस समय हमको पहुंचना है और किस प्रकार पहुंचना है। परंतु कुल मिलाकर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन श्री शैली पर्वत के आसपास वह कुल मिलाकर के 2 दिवसीय दर्शन हैं और 2 दिवसीय भ्रमण और दर्शन दोनों भी हैं वहाँ पर, जो आप लगभग 2 दिनों का समय ले सकते हैं। क्योंकि जब आप मल्लिकार्जुन पहुँचेंगे तो वहाँ पर मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन, जिसमें अगर आप पैसों से जाएंगे तो उसमें 2 प्रकार के टिकट है, 300 और 500 के, वह उसके अलावा शायद 150 का भी है और फ्री भी है। तो फ्री में जाएंगे तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, अर्थात आपको फ्री में 3 से 4 घंटे भी खर्च करने पड़े आम दिनों में। और अगर जो आप किसी श्रावण मास के सोमवार को या अन्य दिन जैसे कोई शिवरात्रि वगैरह को जाए तो आपको 8 से 10 घंटे तक फ्री लाइन में लग सकते हैं। वैसे आपको शुल्क चुका करके, अगर जो 2 दिवसीय आपकी यात्रा है तो शुल्क चुका करके ही आपको जाना ठीक रहेगा कि कुछ समय पर होती है भीड़, कुछ समय पे नहीं भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही भीड़ रहती है, कभी नहीं भी हो, ये भी हो सकता है। परंतु सरल व सुगमता से अगर दर्शन को पहुँचे तो वहाँ पर पहुँच करके शुल्क वाला ही दर्शन करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा था कि इनमें 2 दिन क्यों हैं, क्योंकि आपको शायद ज्ञात नहीं होगा कि यहाँ पर दर्शन भ्रमण के अलावा यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं है, आगे चल करके आप जानेंगे। तो अब आपको बताने जा रहे हैं मेन करके, खास करके जो मार्कापुर के से बस चलती है वो सरकारी बस है। और बस से आप अगर जो रात भर मार्कापुर में ठहरे, रात के समय में ट्रेन से उतरे हैं तो रात भर मार्कापुर में किसी टेंशन गेस्ट हाउस या होटल में ठहर सकते हैं। और सवेरे सबसे अच्छा साधन तो आप संख्या में 3-4 लोग हैं तो वहाँ से आप टैक्सी लेना ही बेहतर रहेगा। और अगर आप 1-2 लोग हैं तो और 2-3 दिन ठहरना है वहाँ पर तो आप टैक्सी न लेकर के सरकारी बस से जाया जा सकता है। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में कहने में भूल गया, मध्य प्रदेश नहीं आंध्र प्रदेश में भी लगभग
सरकारी बसों की स्थिति जैसे देश के अन्य हिस्सों में होती है उसी ढर्रे पर है और वो वैसी ही है। खटारा तो आप नहीं कह सकते पर ठीक ठाक ही है। तो उस बस में आप बैठ सकते हैं। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आगे जा कर के बैठूँ, तो ऐसा नहीं, तरफ की 5 सीट छोड़कर आप बैठे, क्योंकि यहाँ की सरकार ने सरकारी बसों में 5 सीटें रिजर्व की हुई है महिलाओं के लिए। तो अगर आप किसी एक्सप्रेस कहने के नाम मात्र है, पर किसी एक्सप्रेस बस सरकारी बस में आप सफ़र करेंगे तो आपको टिकट देना पड़ेगा 80 किलोमीटर के 250 रुपये। और अगर आप साधारण बस में बैठेंगे तो सिर्फ 100 रुपये मात्र है। और अन्य किसी में विशेष में बैठेंगे तो अन्य शुल्क लग सकता है आपके। इसलिए अगर आपके पास समय है तो आप लगभग साधारण बस में ही बैठें, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा और विशाल जंगल है जिसमें भी आप आनंद ले सकते हैं और महिमा गा सकते हैं भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। और साथ ही आप वहाँ पर जाने के लिए ये सुगम रास्ता सुन सकते हैं मार्कापुर से रवाना होने के बाद में अगर जो अच्छा लगे तो आप नाश्ता पानी मार्कापुर में कर लें। और नहीं तो अगर आपको लगे कि बीच में करेंगे तो सही समय पे रवाना हो, लगभग 7 बजे से पहले रवाना हो। 1 दिवसीय टूर हो तो और 2 दिवसीय हो तो आराम से भी आप 8 बजे भी निकल सकते हैं, 9 बजे भी निकल सकते हैं। फिर आप वहाँ से रवाना होंगे तो आपको ज्ञात रहना चाहिए कि इस सफ़र में आप दर्शनार्थ जा रहे हैं। इसमें लगभग 80 किलोमीटर रूट है, जिसमें से 30 किलोमीटर समतल पठारी भाग पर चलेगा, परंतु 50 किलोमीटर के लगभग वो जंगल और पहाड़ियों के बीच जो कि टाइगर रिजर्व है उसी के अंदर से होकर के गुजरता हुआ जाएगा। और वहाँ पर सभी लगभग आपको चढ़ाई करती हुई बस नज़र आएगी। और बीच का जो दृश्य है वो बहुत ही शानदार है और उमंग भरा है, जैसे जंगल ही जंगल और बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और बड़ी बड़ी घाटियाँ आपको नज़र आएगी और मन मोह लेगी। मन मोह की कह सकते हैं कि भीमा शंकर की तरह ही पहाड़ी पर, वहाँ पर एक ही पहाड़ी पर है, परंतु यहाँ पर ये क्या दक्षिण का कैलाश इसलिए इसको कहते हैं कि पहाड़ी और पहाड़ी के बाद पहाड़ी और पहाड़ी के बाद पहाड़ी, इसलिए इसको दक्षिण का कैलाश कहते हैं। क्योंकि पहाड़ियों के 6-7 या 10 पहाड़ियाँ के आगे जा कर के भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। और माँ ब्राह्मणी देवी जो शक्ति की आदि रूपा है, शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो भगवान विष्णु के द्वारा जब माँ सती ने राजा के अपने पीहर में राजा के यज्ञ में जब छलांग लगाई थी और जब लेकर के भगवान विलाप करते हुए तीनों लोक में लेकर के सती माता को घूम रहे थे, जब भगवान के द्वारा अपने शक्कर से 51 टुकड़े किए गए थे उस माता के शरीर के, और उसी टुकड़ों में से जहाँ जो टुकड़ा गिरा उसको आप या शक्तिपीठ कहते हैं। और उसमें विराजती है देवी साक्षात, इसलिए उस शक्तिपीठ के दर्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण और मातम्य वाले हैं। इसलिए ये अकेले मल्लिकार्जुन भगवान ही नहीं, माँ पार्वती के रूप में माँ सती भी विराजमान है साक्षात। इसलिए ये दर्शन बहुत ही महत्वकारी व गुणकारी व लाभकारी है व आनंद विभोर करने वाले भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के। और आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि लगभग ये पृथ्वी के 20 का हिस्सा माना जाता है। ऐसा लोगों की मान्यता है कि इस धरती माता के 20 का हिस्सा ये स्थान है भगवान जहाँ पर स्वयं मल्लिकार्जुन विराजमान है, भगवान शिव विराजमान है। वही स्थान है जहाँ पर पृथ्वी का जो 20 का भाग है वो है, जो कि इसको कह सकते हैं आप। इसी प्रकार ये जैसे जंगल में आप देख सकते हैं कि कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं आपको बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है घटाटो, और बस आगे बढ़ रही है और बहुत ही बड़े बड़े विकट मोड़ है जो काफ़ी लोगों में भय भी उत्पन्न करते हैं। और जो भय रहित हैं उनमें रोमांच उत्पन्न होता है, जैसे मन पुलकित हो उठता है भगवान मल्लिकार्जुन की जय बोलने के लिए और ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप करने के लिए। जैसा कि आपको विदित है
की हमारी हिंदू मान्यता और लगभग भारत में 20 ही बड़े बड़े मंदिर है भगवान शिव को समर्पित, परंतु जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग वो मुख्य रूप से है और उनके दर्शन मोक्षकारी माने जाते हैं, जिनसे सबका भी कल्याण होता है और खुद का भी कल्याण होता है और आत्म कल्याण होता है। जिसमें कहते हैं कि इनके नाम इस प्रकार से है: सौराष्ट्र सोमनाथ, श्रीशैली मल्लिकार्जुन, उज्जैनिया महाकाल, मोकार परमेश्वर, केदार हिम तपस्टे, डाकनिया भीमशंकरम, वांश विशेष, त्र्यंबक गौतम जटे, वेदना सिदा उमे, नागेश दारुका वने, सेतुबिंज रामेश, गुरमेश शिवालय, श्रीशैली मल्लिकार्जुन, द्वादश स्थान मानी प्राप्त प्रत्येक सर्व फल लभित, यानी कि जब जो भी मनुष्य सवेरे के समय में भगवान प्रातःकाल शिव को भजते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम भजते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाती है और जितने फल हैं वो सभी प्राप्त हो जाते हैं, सर्व फल का लाभ होता है, जैसा कि इस मंत्र में भी बताया गया है। इसी प्रकार आप वहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए इस दुर्गम रास्ते में से होकर के जा सकते हैं और जाने के लिए साधन अब बहुत है। पहले ये दुर्गम माना जाता था, परंतु अब संसाधनों की कोई कमी नहीं, इसलिए सुगम है और आपको अवश्य ही भगवान श्री मल्लिकार्जुन और माँ पार्वती के दर्शन करने चाहिए। मल्लिका का मतलब ही माँ पार्वती होता है और अर्जुन का मतलब भगवान होता है, जो स्वयं साक्षात शिव है। और जहाँ जहाँ भगवान खुद प्रकट हुए हैं उसी को ही ज्योतिर्लिंग माना गया है। जैसे बाबा बैजनाथ है और मल्लिकार्जुन है, ये दोनों ही कुछ हटकर है। बाकी के ज्योतिर्लिंग मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा क्रमवंश है, ये दोनों हटके हैं। इनके लिए विशेष रूप से जाना पड़ता है, खासकर मल्लिकार्जुन के लिए, भगवान के लिए विशेष रूप से आपको विशेष साधन के लिए आना पड़ता है। परंतु इसमें इच्छा की शक्ति, इच्छा देवी माँ पार्वती शक्ति रूपा 51 खंडपीठों में से है ब्राह्मणी देवी, जो आपका मनोकामना पूरी करती है और दर्शन 2 हो जाते हैं, माँ आदि शक्तिपीठ का और भगवान मल्लिकार्जुन का ज्योतिर्लिंग का। इस दर्शन से मन धन्य हो जाता है। और ये यात्रा इसके अलावा भी यहाँ पर 1-2 दिन आप भ्रमण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कृष्णा नदी बहती है और कृष्णा डैम भी है, जिसका भी आप आनंद ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ की घुमावदार रास्ते, पहाड़ी क्षेत्र और लगभग हरा भरा ये घना जंगल है। और ये भाग संख्या मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद में भाग संख्या दूसरी होगी, जिसमें आपको वन्य जीवों के और टाइगर रिजर्व के बारे में भी कुछ जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ये भाग संख्या 1 या 2 और 3 क्रम संख्या से आपको दिखाया जाएगा भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन व साथ ही इस टाइगर रिजर्व के बारे में। देख कर ये भिलमाल हलचल और चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें व अपने व्हाट्सएप व अन्य जगह पर शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।